सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? चलो पढ़ रहे हैं अभी हरिओम आगे। आंटी। आवाज ठीक है बेटा? जी जी। हाँ आंटी। चलो अभी पढ़ रहे हैं आगे का। हरिओम। हाँ, परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। श्री कृष्ण का विरह ही कठिनतम दुख है। प्रभु के विरह में संसार से खिलवाड़ करने जैसा महापाप और कौन होगा। विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही आनंद का अनुभव करता है। जीव की भी यही दशा है। उसे विषय में ही सुख दिखाई देता रहता है। जीव भोगी है सो दुखी होता रहता है। कल यहाँ तक हो गया था, अभी आगे पढ़ रहे हैं। जीव जब तक मिलने के लिए व्याकुल नहीं होता तब तक ईश्वर मिल नहीं पाते। रासलीला में अद्वैत है। योग का अर्थ है जीव और ईश्वर का अर्थ है संयोग। रासलीला महायोग है। योग अग्नि में गोपियों ने 5 भौतिक शरीर जल गए। रस स्वरूप प्रभु का चिंतन करती थी। ऐसा होने पर ही प्रभु से मिलन हो पाता है। शरीर मलिन है सो जले बिना उसका प्रभु से मिलन नहीं होता। सतत भजन करते रहने के कारण भक्तों का शरीर दिव्य बनता है और वे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस लीला में प्रेम है, मोह नहीं। प्रेम अंतरंग में होता है, मोह बहिरंग में। प्रेम को त्याग की अपेक्षा है, मोह को उपभोग की। प्रेम विरह से पुष्ट होता है, मोह संयोग से। वियोग में प्रिय पात्र का सतत स्मरण होता रहता है। वियोग तो विशिष्ट प्रकार का योग है। श्री कृष्ण ने ऐसे विशिष्ट योग का दान गोपियों को दिया। रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। सभी की अवस्था 11 वर्ष से नीचे की थी। ऐसे छोटे बालकों के मन में काम वासना कैसे हो सकती है। भागवत के कथाकार श्री शुकदेव जी ब्रह्मनिष्ठ महापरमहंस मुनि हैं जो लौकिक काम की बात कर ही नहीं सकते। भागवत का श्रोता था परीक्षित जो मृत्यु के किनारे बैठकर कथा श्रवण कर रहा था। उसके लिए भी
कामाचार की बातें सुनने का कोई विशेष आयोजन नहीं हो सकता था। आसन्न मृत्यु व्यक्ति कामाचार की बात क्यों सुने? रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों का दैहिक मिलन नहीं था। गोपियों का 5 भौतिक शरीर तो उनके अपने अपने घर में था। यहाँ तो उनका सूक्ष्म देह से मिलन था, आत्म मिलन था। हे राजन, भगवान की माया से मोहित वज्रवासी गोपाल अपनी पत्नियों को अपने पास ही मानकर श्री कृष्ण की ओर दोष दृष्टि से देखते नहीं थे। उनको भी आज श्री कृष्ण के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्व से बना हुआ है। प्राण, ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, तब मन और बुद्धि, ये सब मिलकर 17 तत्व हुए। जब मन मरता है तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है और भक्ति रस मिलता है। शुकदेव ने स्पष्टतः कहा है कि भौतिक देह विलय के पश्चात ही गोपियों को रास लीला का लाभ मिला था। यह तो जीव का मन से परमात्मा के साथ मिलन था। गोपियों के लिए प्रयुक्त विशेषण देखिए। वज स्त्री कृष्ण ग्रहित मानसा, यहाँ मन शब्द का प्रयोग है, शरीर शब्द का नहीं। श्री कृष्ण ने जिनका मन हर लिया है वे हैं गोपियां। इस लीला का चिंतन करने से काम विकार नष्ट होता है। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 40वां श्लोक देखिए। भक्ति परा भगवंती प्रतिलंब्य काम, हृदयो गमाशव पहिनो त्यचिरेण धीर। वज्रवासी नारियों की भगवान के साथ की क्रीड़ा को जो धीर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करता है, वह भगवान की पराभक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। आरंभ में गोपियों ने कहा, हम सभी विषयों का त्याग करके आई हैं, यहाँ तक कि अपने स्त्रीत्व का भी हमने त्याग किया। उन्होंने अंत में कहा, हमारे हृदय में यदि कुछ मालिन्य काम हो तो उसे भी मिटा देना। गोपियों के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अखरते हैं, किंतु उनके आरंभ और अंत के वचन भी ध्यान में रखने चाहिए। रासलीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करने से भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और शीघ्र ही वह हृदय रोग काम विकार से मुक्ति दिलाती है। उनका काम भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। रासलीला के पहले अध्याय में परमात्मा का आत्मा के साथ रमण है, जिस प्रकार प्रभु का सर्वांगों के साथ रमण है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण रस स्वरूप है। यह मिलन 5 भौतिक शरीर का नहीं, क्योंकि वह तो वियोग अग्नि में जल गया था। ये कल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था, एक बार फिर रिपीट हो रहा है। यहाँ तो आत्मा का रसात्मा से मिलन था। गोपियां ईश्वर से मिलने के लिए छटपटाती थी। वियोग में प्राण छटपटाते हैं, तब जीव ईश्वर से मिल पाता है। वियोग में जब प्राण छटपटाते हैं तब जीव ईश्वर से मिल पाता है। परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ा दुख बोलो और रोग बोलो तो वही है
कि प्रभु से भूलिया व्यापन सब रोग। तो भगवान को भूला, उससे वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। माना भगवान को भूलेंगे तो दूसरे रोग कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर्य भाव, ये सब सामने आते हैं। तो इनसे बड़ा कोई रोग है ही नहीं। एक रोग वो है शरीर का, बुखार है, समथिंग, खांसी, जो भी बोलो, तो एक शरीर के रोग ये हैं और एक रोग ये हैं। उनकी दवाई तो ठीक है, पर ये जो रोग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भगवान से हमको दूर करते हैं। तो परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। श्री कृष्ण का विरह ही कठिनतम दुख है। भगवान का विरह, भगवान से दूरी, ये ही सबसे बड़ा दुख है। कबीरा ने बोला था ना, कबीरा ऐसा व्रत लिया जो ले सके ना कोय, घड़ी एक विसरूं राम को, तो ब्रह्म हत्या मोहे होए। तो एक घड़ी भी जे मैं भगवान को विसारूं तो ब्रह्म हत्या मना उस ब्रह्म को मैं भूल के फिर पलाना टीरा करता हूँ। उस ब्रह्म को भूल के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसता हूँ। तो कबीर ने ऐसा व्रत लिया था जो आज तक किसी ने नहीं लिया। वो कौन सा? घड़ी एक विसरू राम को, तो ब्रह्म हत्या मोहे होए। प्रभु के विरह में संसार से खिलवाड़ करने जैसा महापाप और कौन होगा। भगवान से विरह में दूर रह के फिर संसार से खिलवाड़ करें, तो भगवान ने बोला इससे बड़ा और कोई पाप हो ही नहीं सकता। विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही आनंद का अनुभव करता है। जैसे विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही रहता है, उसको उसी में ही आनंद मिलता है। विष्ठा के कीड़े को विष्ठा से निकाल के दूध में डालोगे तो वो नहीं पनपेगा। ऐसे ही भगवान बोलते हैं जीव की भी यही दशा है। तो जीव कौन सा? जो जीव जगत में है, जिसको जगत अच्छा लगता है। जगत माना जहाँ कोई गत नहीं है, वो जगत। तो जीव की भी यही दशा है, उसे विषय में ही सुख दिखाई देता है। विषय विकारों में ही जीव को सुख दिखाई देता है। जीव भोगी है सो दुखी होता रहता है। जीव भोगी है, भोगों में उसकी इच्छा, मन का वास वहीं पर है, तो इस कारण वो दुखी है। भगवान ने बोला अगर तेरी इच्छा, तेरी भावना, तेरी मैं, ये तेरे को दुखी नहीं करे तो मेरे को भी ताकत नहीं है कि मैं तेरे को दुख दूं। तो दुख का कारण जीव का भोगीपना, मैं पना, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, यही है जिसके कारण वो दुखी होता है। वरना भगवान ने दुख बनाया नहीं है। जो बाहर दुख दिखता है वो तो एक काल चक्र में भगवान ने डाल दिया। जैसे रथ का पहिया चलता है, तो रथ के पहिये में सुख दुख मान अपमान, सब चेंजेबल चीजें डाली हैं। वो जब सामने आती हैं तो हम सोचते हैं हम दुखी, हम सुखी। जीव भोगी है सो दुखी होता रहता है। जीव जब तक मिलन के लिए व्याकुल नहीं होता तब तक ईश्वर मिल नहीं पाते। जब तक उसको मिलन की, भगवान से मिलन की व्याकुलता नहीं होती है कि कैसे भी करके बस ये आनंद में ही रहूं, भगवान के भाव में ही रहूं, कुछ भी हो जाए। वो राजा जनक थे ना, वो इसी भाव में रहते थे, भगवान के भाव में। तो एक बार वो गुरु के साथ बैठे थे, लेना देना कर रहे थे गुरु के साथ, यही ज्ञान का, मन की एक एक स्थिति का। तो कोई उनके पास आए और बोले राजा राजा तेरे महल में आग लगी। तो जनक तो निश्चय में थे, तो उन्होंने क्या कहा, जिसने लगाई है वो ही बुझाएगा। तो इसका मतलब उसको चिंता नहीं थी, ऐसा नहीं है। तो ये आग कौन सी? माना जिसका जैसा कर्म उसका वैसा भोग है, पर हम उसमें इंटर करके फिर
अपनी मैं में अंदर मिला के फिर दुखी होते हैं और सुखी होते हैं। तो जनक तो निश्चय पद में था, बोला जिसने आग लगाई है बुझाएगा भी वो। अंदर में निश्चय में करके वो बैठे रहे गुरु के साथ, और बाहर मुक्ता में बोला जाओ जाओ पानी डालो, ऐसा करो, सबको बुलाओ। तो ये सब बातें निश्चय की है, जिसका कर्म उसका भोग, हम कर भी क्या सकते हैं। और फिर ज्ञान से हमने जाना कि उसके सामने वो स्थिति आने ही वाली है, उसके बाद ही उसको आगे की सीढ़ी मिलेगी। तो जब ये बात की पक्का है तो फिर इंटरफेयर क्यों करें। तो फिर भगवान ने बोला अब तू भी निश्चय में आ जा। तो इंटरफेयर की बात नहीं करो, बाकी बाहर मुक्ता में देश काल पात्र समय स्थिति देख के बाहर मुक्ता में जो भी एक्शन हो, पार्ट प्ले हो, बस करो। पर अंतर मुक्ता में ये सब बातें दुख और सुख पकड़ने वाली नहीं है। किसी को बात करना है प्यारों? वाणी क्लियर हो रही है? सचदेवा, सचदेवा जी वाणी क्लियर है? सार्थक वाणी क्लियर है? हाँ सुजात, दीदी। सुजाता हाँ क्लियर है? हाँ बोलो कुछ। हाँ क्लियर जी है बात। आंटी। जी क्लियर क्लियर है ना? तो जी हाँ सुजाता कुछ बात करो तो वाणी और खुले। नहीं सॉरी दीदी मैं आप भी लगाया मैंने। चलो ठीक है। हाँ तो जीव जब तक मिलन के लिए व्याकुल नहीं होता तब तक ईश्वर से मिल नहीं पाता। जब तक वो मिलन के लिए व्याकुल, भगवान के लिए, रासलीला में अद्वैत है। भगवान ने जो रासलीला रची, रासलीला में, हाँ, पहले गोपी के एक कृष्ण, बीच में सब तरफ गोपियां, फिर सब गोपियों के भाव के साथ एक गोपी के साथ एक कृष्ण, फिर सब रूप में गोपियां, सब रूप में कृष्ण। माना ये अद्वैत का भाव, द्वैत नहीं था, है तो वही है ऐसा। तो भगवान रासलीला में अद्वैत है, द्वैत नहीं है कि ये छोटी गोपी, ये बड़ी गोपी, ये भगवान की विशेष, ये नहीं। वहाँ अद्वैत की बात है, वो जहाँ द्वैत बना ही नहीं है। भगवान की वाणी में भी आता है ना, द्वैत का धुआं, द्वैत में धुआं, और अद्वैत में देखो, द्वैत का धुआं होता है ना, जैसे धुआं होता है, तो बैठोगे तो क्या होएगा, आंख में से आंसू भी निकलेगा, आंख भी जलेगी। तो जब द्वैत होता है तो यही हमारे मन की स्थिति होती है, आंख भी जलती है, रोना भी आता है, मन भी बोलता है फलाना टीरा कब, जब द्वैत है। पर जब अद्वैत है तो रासलीला में अद्वैत है। योग का अर्थ है जीव और ईश्वर का अर्थ है संयोग। अभी योग और जीव और ईश्वर का मतलब क्या है? तो योग का अर्थ है जीव, योग का अर्थ है जीव, और ईश्वर का अर्थ है संयोग, माना जीव का ईश्वर से संयोग, ये ही है योग। योग माना कनेक्शन, योग माना जोड़, बोलते ना योग, योग माना जोड़। धन, धन को बोलते ना योग, तो योग माना जोड़। तो जीव का ईश्वर के साथ जोड़, जीव का ईश्वर के साथ कनेक्शन। तो जोड़, कनेक्शन, ये अलग अलग स्थितियों में है पर उसका इंटेंशन एक ही है। योग का अर्थ है जीव और ईश्वर का अर्थ है संयोग। रासलीला महायोग है। तो ये जो रासलीला है ये महायोग, योग नहीं है पर महायोग, मना अद्वैत है ही कृष्ण बस। वियोग अग्नि में गोपियों के 5 भौतिक शरीर जल गए। तो जब गोपियों का वियोग अग्नि था, भगवान जब लुप्त हो गए साकार भाव से, तो गोपियां उनके भाव में साकार का दर्शन करने के लिए रोए, इतनी अंदर की खोजना की, एक एक भाव में कृष्ण को प्रकट किया। तो ये जो वियोग अग्नि में गोपियों के 5 भौतिक जो शरीर थे वो जल गए, माना इस शरीर से उनकी अपनी खोजना हुई, और खोजना के बाद वो सत्य में टिकते गए, और उन्होंने आखिर में पाया कि वो ही कृष्ण मैं हूँ, मेरे अंदर है,
और मैं हूँ। तो वियोगनी में गोपियों ने 5 भौतिक शरीर जल गए, रस स्वरूप प्रभु का चिंतन करती थी। गोपियां किसका चिंतन करती थी? रस स्वरूप भगवान का। जैसे गीता में बोला है ना, रसों में, सब रसों में मैं हूँ। फिर भगवान ने क्या बोला है? सब में, हिमालय जैसे पर्वतों में हिमालय पर्वत में, नदियों में ज्ञान गंगा में। तो भगवान माना हाईएस्ट। तो जब हाईएस्ट को पकड़ेंगे तो फिर सब उसमें आ ही जाएंगे ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि सब चीज का, सब भाव का जो रस है, तो वो रस स्वरूप प्रभु का चिंतन करती थी गोपियां। कल भी चला था ना कि कृष्ण माना क्या? कृष्ण माना आकर्षण। तो जिसमें जो आकर्षण है तो समझो ये कृष्ण का भाव है। कृष्ण माना शक्ति, वो पावर है, तो ऐसा भाव है। तो रस स्वरूप प्रभु का चिंतन करती थी। ऐसा होने पर ही प्रभु से मिलन हो पाता है। तो प्रभु से मिलन करने के लिए उस रस स्वरूप को ही पकड़ना है, उस आकर्षण को ही पकड़ना है। देखो बच्चा होता है, कैसा होता है? मैला कुचेला, कभी पॉटी किया होता है, कभी कैसा, पर उसमें जो एक आकर्षण है, तो आकर्षण के कारण माँ क्या करती है? उसको उठाएगी, प्यार करेगी, साफ करेगी, सब करेगी। तो ये कौन सा? एक उसका आकर्षण। उस आकर्षण को हम मोह प्यार ऐसा नाम देते हैं। पर वो उसका आकर्षण माना कृष्ण का भाव है। हुआ क्लियर? किसी को बात करना है? रस स्वरूप प्रभु का चिंतन करती थी। ऐसा होने पर ही प्रभु से मिलन हो पाता है। शरीर मलिन है, सो जले बिना उसका प्रभु से मिलन नहीं होता। ये शरीर क्या है? मलिन है, मैला है, जन्मों जन्मों की मैल इसमें है। कौन सी कामना, वासना, इच्छाएं, पता नहीं क्या क्या, जिसके कारण वो भगवान अंदर हैं, पर इन पर्दों के कारण वो ढक गए हैं अंदर, पर वो ढक गए हैं। तो भगवान ने बोला शरीर मलिन है, सो जले बिना प्रभु से मिलन नहीं होता। एक एक परत को उठाए बिना, एक एक परत को जलाए बिना उसका मिलन नहीं होता। सतत भजन करते रहने के कारण भक्तों का शरीर दिव्य बनता है। कंटिन्यू भजन। तो भजन कीर्तन ये प्रेम भक्त, ज्ञान भक्त, इसका कर्म भक्ति की बात है। और ज्ञान में ना तेर धारा जैसे सदृश, जैसे एक बोतल से दूसरे बोतल में हम तेल डालते हैं, तो हमारा मन का थॉट कहाँ होता है? हमारी आंखें कहाँ होती है कि कहीं गिर न जाए? थोड़ा भी मन इधर उधर हुआ कि गिर जाता है तेल। तो भगवान ने बोला वो भाव जब रहता है ना कि हर रूप में तू देख ही भगवान, तू ही है, तू ही है, तू ही है। तो शरीर मलन है, सो जले बिना उसका प्रभु से मिलन नहीं होता। सतत भजन करते रहने के कारण, तो ये भजन सिमरन ये कर्म भक्ति है। और ज्ञान में तेल धारा सदृश, उसके साथ लिंक जोड़ना, कारण भक्तों का शरीर दिव्य बनता है। भजन के कारण, सिमरन के कारण भक्तों का ये जो शरीर है जो है मलिन, तो फिर वो दिव्य बनता है। मना उसकी जो मलिनता है धीरे धीरे वो जल जाती है, नाश हो जाती है। अपनी मलिनता का हमको पता पड़ता है। अपने गलत थॉट, गलत बातें, गलत भाव, उसका पता होता है। फिर उसको शुद्ध कर करके भगवान भाव जब बनता है तो ये ही शरीर दिव्य बनता है। सतत भजन करते रहने के कारण भक्तों का शरीर दिव्य बनता है और वे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जब ये मलिन मन शरीर बनेगा, कब? कर्म भक्ति में सतत भजन सिमरन, ज्ञान भक्ति में जो कबीर ने बोला, ऐसा व्रत लिया जो ले सके न कोय, घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। तो ऐसा भाव करते करते होएगा। चलते चलो, बस मेरा काम है चलना, आगे बढ़ना। तो देखो गुरु कैसे साथ देता है। तो शरीर दिव्य बनता है और वे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस लीला में प्रेम है, मोह नहीं।
भगवान की जो ये रास लीला है इसमें प्रेम की प्रधानता है, मोह की नहीं। मोह माना अटक, प्रेम माना बहते जाना नदिया के समान। नदियाँ देखो प्रेम में बहती जाती है। कचरा आया साइड किया, पत्थर आया अपना साइड से रास्ता निकाली, आखिर तो वो अपने एम में पहुंच जाती है ना, जो उसका एम था समुद्र से मिलना। तो भगवान वही बोलते हैं इस लीला में प्रेम है, मोह नहीं। प्रेम अंतरंग में होता है, प्रेम अंदर की बात है। मोह बहिरंग में, मोह बाहर से दिखता है। माई चिंता करेगी बैठ के, पर प्रेम के भाव में वो अंदर का भाव, इसका तो सबको अनुभव होगा प्रेम और मोह का, है कि नहीं है सुजाता? सचदेवा बात करो। हाँ, हाँ मतलब है ना, मुंह यानी अटक रहती है ना। अटक रहती है, वो अटक बाहर है ना, कैसे होएगा क्या होएगा, बैठ के हाँ। सोचेगी, उसको बात करेगी, उसको करेगी। हाँ, किसी को हम्म, बोलने से क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या? पर हाँ ऐसे लगता है कि चलो ठीक है। ठीक है। हाँ, और पर प्रेम, प्रेम अंदर की बात अंदर की बात है है। ना। हाँ। तो हम्म, मोह बहिरंग है, प्रेम को त्याग की अपेक्षा है। प्रेम, प्रेम को क्या चाहिए? त्याग भाव। त्याग माना कौन सा त्याग? तो प्रेम हमेशा त्याग भाव की बात करता है, और मोह को उपभोग की, ये भी भोगूं ये भी भोगूं। मोह में माई बोलेगी मेरे सामने आए, मैं देखूं, मैं खिलाऊं, अटक होएगी। पर प्रेम में वो भाव में बहती जाएगी। मोह में अटक है कि बेटा आए, बेटी आए, फलाना टीरा, और प्रेम में जो आया वो उसका भाव देके के आगे बढ़ती जाएगी। मोह बहिरंग है, प्रेम को त्याग की अपेक्षा है, मोह को उपभोग की। हम्म प्रेम विरह से पुष्ट होता है, प्रेम में विरह का भाव है, पर विरह कौन सी? पुष्टि वाला, अटक वाला नहीं। पुष्ट, उस विरह में पाण पुष्टि मिलती है, और पाण ताकत मिलती है। गंदगी दूर होती है, मन की मलिनता दूर होती है। तो प्रेम विरह से पुष्ट होता है, और मोह संयोग से, मोह संयोग से फिर पुष्ट होता है कि देखा तो अच्छा लगा, और नहीं देखा तो खिलाया तो अच्छा लगा, फिर नहीं तो मोह संयोग से। वियोग में प्रिय पात्र का सतत स्मरण होता रहता है। जब वियोग होता है तो अपना जो भी प्रिय पात्र होता है उसका कंटिन्यू, उसका कंटिन्यू स्मरण, याद, किसी न किसी भाव में उसका चिंतन होता रहता है। तो वियोग तो विशिष्ट प्रकार का योग है। तो भगवान से जो गोपियों का वियोग था, तो गोपियां भगवान के बारे में ही ऐसे सोचती थी, अभी भगवान खाते होंगे, पीते होंगे, सोते होंगे, अभी भगवान ऐसी लीला करते होंगे, फलाने टाइम भगवान ने ऐसी लीला की, ऐसा वचन दिया, ऐसी मुरली बजाई। तो ऐसे थॉट में वो भगवान से मिली हुई थी। तो भगवान वही बोलते हैं वियोग में प्रिय पात्र का सतत स्मरण होता रहता है, वियोग तो विशिष्ट प्रकार का योग है। तो ये जो वियोग है ये वियोग नहीं है, पर ये विशिष्ट प्रकार का योग परमात्मा से है। श्री कृष्ण ने ऐसे विशिष्ट योग का दान गोपियों को दिया। तो भगवान कृष्ण ने, एक मिनट, क्या वो जो ड्रेक है ना वो नीचे नीचे खाने में, जमीन में, ठीक है। वियोग में प्रिय पात्र का सतत स्मरण होता है, वियोग तो विशिष्ट प्रकार का योग है। श्री कृष्ण ने ऐसे विशिष्ट योग का दान गोपियों को दिया। रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। जो रासलीला थी भगवान की, जो भगवान ने उसको अभी पहले क्या पकड़ाया, रासलीला माना अद्वैत, वहां द्वैत था ही नहीं। हाँ, तो एक भाव में भगवान ने रासलीला में अद्वैत पकड़ाया। अभी दूसरे भाव में हमको भगवान पकड़ा रहे हैं कि रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। लोक की जो कामना, इच्छा, कामना,
ये जो लोक से बंधी हुई है, लोग मेरे को अच्छा कहे, लोग मेरे को ऐसा कहे, मेरी तो ये बात है, मैंने इसके साथ ऐसा किया तो ऐसा मिले, माना ये लौकिक कामाचार नहीं था। किसमें? रासलीला में। वहां टोटल अद्वैत था। तो रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। सभी की अवस्था 11 वर्ष से नीचे की थी। तो वहां पर रासलीला में सबकी जो भी एज थी, अवस्था थी, वो क्या थी? 11 वर्ष से कम। ऐसे छोटे बालकों के मन में काम वासना कैसे हो सकती है? तो जब वहां भगवान भी छोटे थे, छोटे छोटे कन्हैया, छोटी छोटी गोपियां, तो फिर ऐसे छोटे बालकों के मन में काम वासना कैसे हो सकती है? भागवत के कथाकार श्री सुखदेव जी, अभी भागवत जिन्होंने कथा किया है, कौन? सुखदेव जी। किसको सुना रहे हैं? परीक्षित जी को, परीक्षित राजा को। तो भागवत के कथाकार श्री सुखदेव ब्रह्मनिष्ठ। सुखदेव कौन थे? उनकी ब्रह्म में ही निष्ठा थी, बस एक ब्रह्म। तो ब्रह्मनिष्ठ महापरम हंस मुनि है। महापरम हंस। जैसे हंस क्या करता है? उसको दूध और पानी मिला के दो तो वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। तो ये हंस की विशेषता है। वो रहता ही मान सरोवर में है, जहाँ उसको खाने के लिए मोती, वो मोती ही खाता है। तो ये उपाधि दी गई है किसको? भागवत के कथाकार श्री सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ महापरमहंस। महापरमहंस, हंस नहीं, महापरमहंस मुनि। मुनि माना जिसने मन को साध लिया है। मुनि माना वो नहीं कि गेरू कपड़ा पहना है, चोटी किया है, जूड़ी किया है तो वो मुनि हो गया। वो सिर्फ एक भावों की बात है। पर ये जो सुखदेव हैं, ये महापरम हंस मुनि हैं, जो लौकिक काम की बात कर ही नहीं सकते। जो लोक के कामना की बात वो कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता कि वो लोग की कामना की बात करें, शरीर की बात करें, क्योंकि उन्होंने हर दृष्टि में, हर रूप में, हर भाव में ब्रह्म को ही बसाया है। भागवत का श्रोता था परीक्षित। अभी वक्ता तो ब्रह्मनिष्ठ, तो फिर श्रोता किसको सुना रहे हैं भागवत? परीक्षित को, परीक्षित राजा, जिसको था कि 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु। तो आज हम सब भी परीक्षित हैं। पता नहीं 7 दिन में एक न एक दिन सबका है, फिक्स है पहले से ही, सोमवार से लेके इतवार तक। तो परीक्षित को भी 7 दिनों की जो अवधि थी, समय अवधि में, उसमें ब्रह्मनिष्ठ सुखदेव महाराज ने जो ज्ञान दिया। तो ये वक्ता और श्रोता, वक्ता माना सुनाने वाला और श्रोता माना सुनने वाला। तो भागवत का श्रोता था परीक्षित, जो मृत्यु के किनारे बैठकर कथा श्रवण कर रहा था। उसको मालूम था कि ये 7 दिन बस मेरे पास हैं, पता नहीं इन 7 दिन में कौन सा दिन मेरे लिए है। तो अभी तो सिमर लूं, अभी तो जप लूं। तो मृत्यु के किनारे बैठकर कथा श्रवण कर रहा था। उसके लिए भी कामाचार की बातें सुनने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं हो सकता था। तो वक्ता तो ब्रह्मनिष्ठ थे, पर जो श्रोता था परीक्षित, वो भी मृत्यु के किनारे बैठा था। तो अभी वो क्या सुनेगा? कि बैठ के सुनेगा कामना की बात, वासना की बात, इच्छा की बात। कौन सी इच्छा करे? तो उसके लिए भी कामाचार की बातें सुनने को कोई विशेष प्रयोजन नहीं हो सकता था। आसन्न मृत्यु व्यक्ति कामाचार की बातें क्यों सुने? फिर भगवान ने बोला,
आसन मृत्यु, जो मृत्यु के आसन पर व्यक्ति बैठा है तो वो काम के आचार की बातें क्यों सुने? हो सकता है, बताओ। मृत्यु पर पड़ी है, इसके लिए देखो राजा जनक क्या पुरुषार्थ करते थे। जो उनकी गद्दी थी, राज सिंहासन था, उसके ऊपर उन्होंने एक तलवार टांग के रखी थी। वो तलवार को देख के यही निश्चय करते थे कि ये कभी भी टूट सकती है, गिर सकती है मेरे ऊपर। तो तलवार माना मृत्यु, कभी भी आ सकती है। तो फिर मैं किसके लिए ऐसे कर्म बनाऊं? कौन अपना, कौन पराया? तो आसन मृत्यु व्यक्ति कामाचार की बातें क्यों सुने? रास लीला में श्री कृष्ण और गोपियों का दैहिक मिलन नहीं था, देह वाला मिलन नहीं था, शरीर का मिलन नहीं था, आत्मा से आत्मा का मिलन था। तो रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों का दैहिक मिलन नहीं था। गोपियों का 5 भौतिक शरीर तो उनके अपने अपने घर में था। गोपियों का जो पंच भौतिक शरीर था वो अपने अपने घर में था। यहाँ तो उनका सूक्ष्म देह से मिलन था, आत्म मिलन था। मन में सूक्ष्म रूप से वो भगवान को पकड़ के रखी थी। स्थूल रूप से पंच भौतिक शरीर उनका अपने घर में था, माना खाते पीते उठते बैठते सब कुछ करते हुए उनकी जो अंदर की लिंक थी सूक्ष्म में, वो भगवान के भाव, भगवान के दर्शन, भगवान की बातों में रहती थी। क्लियर हुआ? किसी को बात करना है? जैसे एक माता बच्चे को सुलाती है, भले किचन में काम करती है, पर काम करते चपाती बनाएगी, सब्जी बनाएगी, कुछ भी करेगी, पर उसका सूक्ष्म मन किस में रहता है? उसके अपने बच्चे में। कि सोया है तो बीच में तो सोया है, गिर तो नहीं गया, उठा तो नहीं। तो ये सूक्ष्म मन उस माता का लगा ही रहता है। भावना ये कनेक्ट बनाने वाले आए ना तो लाइट बंद हो गई। अच्छा, इसमें चालू करती हूँ। बाहर अभी लाइट बंद हो गई, इंटरनेट कनेक्शन उधर कंप्यूटर में, मोबाइल से हो रहा है। आवाज ठीक है? आवाज ठीक है ना? हाँ, वो कंप्यूटर बंद हो गया, अभी मोबाइल से जल्दी करी। ठीक है, ठीक है। अभी तक वाणी क्लियर है? कुछ बोलना है? हाँ, जैसे वो पनियारिन होती हैं, पानी भरने जाती हैं, सिर पर होते हैं 4-4 5-5 मटके। पर उनका सूक्ष्म मन किस में रहता है? कहीं गिर नहीं जाए। बातें भी करेंगी, हंसी ठिठोली भी करेंगी सहेलियों के साथ में, पर उनका मन जो रहता है सूक्ष्म में उन मटकों के तरफ, तो वो मटके गिरते नहीं है। ये तो देखे होंगे ना आपने। अच्छा, खुद किया है ना, तो वो उसको पकड़ो, वो सूक्ष्म मन। वो कौन सी स्थिति ऐसी थी जो मटकों में हमारा ध्यान था? तो उस स्थिति को पकड़ो। जैसे माता का चाला कि बच्चा सोया रहता है या कुछ भी करता रहता है, हाँ? तो माँ का पूरा ध्यान उसमें रहता है। भले ऐसे थोड़ी कि वो निकम्मी होके बैठ जाती है, वो सब करती है, खाना बनाएगी, हाँ, सफाई करेगी, पर उसका सूक्ष्म का मन वो बच्चे के साथ लगा ही रहता है, रख रख के फिर देखेगी। हाँ, वो कौन सा ध्यान? सूक्ष्म का। स्थूल से तो वो कर रही है ना, कारण से भी कुछ कर रही है।
पर सूक्ष्म ध्यान उसका उधर ही रहता है। आ गया उधर का शिक्षण, 1 मिनट। हाँ, आ गए, हाँ। अभी आ रहा है आवाज? हाँ, हाँ, आवाज आ रही। अभी जोड़ी आ रहा उसमें, ठीक है। तो रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों का दैहिक मिलन नहीं था। गोपियों का 5 भौतिक शरीर, गोपियों का। निर्मला जी आप कुछ बोलेंगे? निर्मला हाँ पंजाबी? मैं वो हाँ हाँ ऐसा ही बोल रही थी। हाँ, हरिओम दीदी। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ भाई, जैसे हम भगवान का मन सूक्ष्म में माँ का बच्चे में रहता है, जैसा हमारा भी मन काम करते करते भगवान में जाए। जाए क्या है बोलो? पूरा दिन है ना। है तभी तो सूक्ष्म देखो, में उधर टाइम ही नहीं है। हुआ तो सत्संग में आ गए ना। हाँ हाँ, ऐसे क्या। सही बात है ना। हाँ तो ये 24 है। घंटा उसमें ही मन लगा रहे। हाँ, फिर भगवान का कोई थॉट वचन उसमें हाँ लगा है, सही माना बात है। भगवान में लगा है। अंदर तो वो हाँ रोलिंग। भगवान मिले सच में। हाँ, हाँ हमारे अंदर वही तो है। वो वचनों की रोलिंग हो रही है ना। हाँ तो ये सही बात भगवान है। में हमारा लगा हुआ है मन। हाँ लगा है हाँ, सच में। रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों का दैहिक मिलन नहीं था, देह का मिलन नहीं था। गोपियों का 5 भौतिक शरीर तो उनके अपने घर में था। यहाँ तो सूक्ष्म देह से मिलन था, आत्म मिलन था, आत्मा का आत्मा से मिलन था। हे राजन, भगवान की माया से मोहित वज्रवासी गोपाल अपनी पत्नियों को अपने पास ही मानकर श्री कृष्ण की ओर दोष दृष्टि से देखते नहीं थे। उनकी पत्नियों को जो मन सूक्ष्म में भगवान की तरफ लगा रहता था, तो ये जो वज्र के गोपाल थे वो अपनी पत्नियों का भाव जानते थे, तो भी वो दोष के भाव से फिर नहीं देखते थे। अब इसका कारण अलग अलग सब अपने भाव में बताओ। अभी आपका भाव भगवान की वाणी में है। अंदर का लिंक भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी आप सामने वाले की जो बात है, टाइम पर खाना पहुंचाना, टिफिन देना, जो भी है जिसकी सेवा, तो आप उनकी पूरी कर रहे हो, तो वो जान रहे हैं कि आपकी ऐसी बात है भगवान से, तो आपको दोष देंगे क्या? क्योंकि उनका जो भाव है वो तो पूरा हो रहा है ना, तो क्यों दोष देंगे? अगर उनका भाव पूरा नहीं हो तो दोष देंगे। तो गोपियों की भी ऐसी बात थी, बाहर मुक्ता से वो घर गृहस्थी की सब बातें पूरी करती थी और अंतर्मुक्ता में वो भगवान से जुड़ी रहती थी। तो हे राजन, भगवान की माया से मोहित वज्रवासी गोपाल, भगवान की माया से जो मोहित थे, कौन? वज्र के रहने वाले गोपाल। और ये कौन थी? गोपियां, उनकी पत्नियां गोपियां, अपनी पत्नियों को अपने पास ही मानकर श्री कृष्ण की ओर दोष दृष्टि से देखते नहीं थे। समझते थे पर श्री कृष्ण को दोष नहीं देते थे, क्योंकि संसार किसी न किसी रूप में स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब उनका स्वार्थ, उनकी जरूरत की बात पूरी हो रही थी, तो दोष किसको देंगे? जरूरत की बात पूरी नहीं हो तो दोष दो। जैसे कभी कभी हमको भी सुनने को मिलता है, आप सबको भी मिला होगा, हाँ, कि कभी उनकी जरूरत के हिसाब से कोई बात नहीं हुई, नमक मिर्ची थोड़ा सब्जी में ज्यादा कम हुआ, तो क्यों? ध्यान कहाँ था? मैके में था क्या? भगवान में था क्या? उधर था क्या? तो ये ऐसे दोष संसार देगा, क्योंकि उनकी बात पूरी नहीं हुई। पर यहाँ गोपियां उनके सब बातों को पूरा करते हुए अंदर की लिंक में भगवान से जुड़ी हुई थी। क्लियर हुआ? जी। है ना? तो संसार में भी कभी कभी सुनने को मिलता है, क्यों? ध्यान कहाँ था? इधर था, उधर था, मतलब कहीं भी जहाँ वो समझते हैं सामने वाले। तो गोपियों का ऐसा भाव था कि उनकी सब बात पूरी। तो संसार है
मतलबी मतलब से जुड़ा हुआ है, पर भगवान की गोपियां हैं महामतलबी। ठीक है, अभी वो मतलबी है तो हम लोग क्या निष्काम है, ऐसा नहीं है, हम लोग भी मतलबी हैं, पर कौन से मतलबी हैं? उनसे ज्यादा मतलबी है, हमको भगवान से मतलब है। तो भगवान को पाने के लिए जल्दी जल्दी लिखाना, ये पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है, झट से उनकी सेवा की, सब हाथ में दिया और आके अपना मतलब पूरा करने के लिए सत्संग में बैठे हैं। हुआ क्लियर? तो वो दोष किसको दें? गोपाल अपनी पत्नियों को अपने पास ही मानकर श्री कृष्ण की ओर दोष दृष्टि से देखते नहीं थे। उनको भी आज श्री कृष्ण के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। जब उन्होंने जाना तो फिर उनको कभी ऐसा द्वेष भी उत्पन्न हुआ कि रहती तो हमारे साथ हैं, पर इनकी लिंक तो उधर है। तो इधर दोनों भाव भगवान ने पकड़ाया कि कभी उनको ऐसा द्वेष भी, ऐसा इनके सत्संग में क्या है जो झट झट ऐसा करके ऐसा भी बोलेंगी इनके सत्संग में। इनका गुरु इनको ऐसी कौन सी बात देता है? अभी देखो, हाँ, थोड़ा ही लॉकडाउन नहीं खुला, थोड़ा ही नहीं मिला तो सब भागी हरिद्वार। एक के पीछे एक, भले गुरु ने भी थोड़ा बंधन डाला है, दो दो आओ, चार चार आओ, पर सबकी लिंक उधर थी। तो ये घर वाले बोलेंगे ना, उनको थोड़ा तो होगा ऐसा उधर है क्या, जो दिवाली का त्योहार भी नहीं देख रही हैं, ऐसा भी नहीं रही, पर वो पीछे से ऐसा छोड़ के भी नहीं जाती है कि कोई मेरे पीछे दुखी हो। सेवा किए, सफाई किए, ये किया वो किया, फिर निकल गई गुरु से। तो भगवान ने दोनों भाव इधर पकड़ाए। क्लियर हुआ? आवाज है? कोई एक एक्टिव रहा करो। अभी फिर से कनेक्शन, अभी मोबाइल में चालू कर रही हूँ। आवाज ठीक है? सुजाता, आवाज ठीक है बेटा? अच्छा है ना, उधर फिर कनेक्शन बंद हो गया, थोड़ा लाइट में वो है। चलो ठीक है, क्लियर हो रही ना वाणी? कुछ बात करना है? हाँ बोलो भारती जी, बोलिए। आपका म्यूट है। तो ये दोनों भाव हुआ ना कि उनको द्वेष भी होता है और वो दोष दृष्टि भी नहीं देखते हैं भगवान में। तो ये दोनों भाव क्लियर हुआ कि ऐसा इनके गुरु में सत्संग में है क्या, तो उनको ऐसा द्वेष होता है। फिर उनकी सब बात पूरी होती है तो वो दोष दृष्टि भी नहीं देखते हैं। तो ये दोनों बातें फिर समझो। फिर वो मतलबी हैं तो भगवान की गोपियां महामतलबी हैं। उनकी भी आज श्री कृष्ण के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। ये जो रास लीला थी, इसमें गोपियों के सूक्ष्म सूक्ष्म मन, अंदर की लिंक कनेक्शन जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म और आध्यात्मिक शरीरों का, शरीर है पर कौन सा है, जो आध्यात्मिक में लगा हुआ है, शक्ति किसकी, पावर किसका, उस भाव का लगातार चिंतन कर रहा है। तो आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था, भगवान से मिलन था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसमें कितने तत्व हैं? 17।
17 तत्वों से बना है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। प्राण, सबसे पहले प्राण, ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, माना 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये हुई 10। 11वां प्राण, तब मन, 12वां मन, उसके ऊपर बुद्धि, ये सब मिलकर 17 तत्व हुए। जब मन मरता है तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है। अब ये सब का कनेक्शन किसके साथ में है? मन के साथ में। तो जब मन का मरना, तो मन मरता नहीं है, पर कर्म भक्ति में ऐसा माना जाता है कि मन मर गया। भगवान ने बोला मन ये कभी मरता नहीं है, ये ही मन फिर अगले जन्म का कारण। जैसे रात को सोते हैं तो मन में जो थॉट रख के सोते हैं, जो भी आप कुछ सोच के सोओगे और आपको नींद आ गई, तो सुबह उठते ही सबसे पहले वो ही थॉट सामने आएगा। तो ये मन अगर मरा होता तो नहीं आता ना, पर सुबह को जो वो आया मन वो जिंदा रहता है। ऐसे ही दूसरे जन्म की बात होती है। मन जब शरीर का अंत होता है तब ये मन जिंदा रहता है अंदर, थॉट। फिर जहां वो थॉट रहता है, मन की जो बात होती है, वो ही दूसरे जन्म का कारण। तो ये कर्म भक्ति में बोलते हैं मन मर गया। हाँ बोलो। हाँ हाँ, मेरी लिंक। हाँ, आज की वाणी देखो, गुरु की वाणी भी यही चली है कि ऐसी पढ़ाई करो। ठीक है, अभी भी देखो। हाँ हाँ हाँ, पिलर। हाँ वही से। हाँ, ज्ञान को। हाँ हाँ, ये ज्ञान और विज्ञान की बात समझी। ज्ञान उठाओ विज्ञान सहित। जैसे गोपियों का ज्ञान था अंदर की लिंक भगवान के साथ में, और उनका विज्ञान था कि ये जो बाहर मुक्ता में घर परिवार जो भी है, इनकी भी बात पूरी करके, तो उनकी बात पूरी करना ये है विज्ञान। ज्ञान को विज्ञान सहित, तो ज्ञान के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है। जैसे कभी कोई चीज ज्यादा खा लेते हैं तो बोलते हैं ना ये ज्यादा चीज खा लिए, तो इसको हजम करने के लिए इसको खाओ, तो वो जो उसकी होती है वो विकल्प, वो है विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान, तो ज्ञान के साथ विज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। खाली थोथा ज्ञान नहीं, थोथा विज्ञान नहीं, तो ज्ञान के साथ विज्ञान। ये गोपियां थी, ये ज्ञान मना अंदर की लिंक भगवान के साथ, तो फिर निकम्मी होके बैठी नहीं रहती थी पर बाहर मुक्ता में। उसके बाद भी उनके पति दोष दृष्टि से देखते नहीं थे, फिर कभी कभी उनको भी ऐसा होता था द्वेष भगवान से कि आखिर ये है कौन सी बला भगवान, हाँ, जो इतना तीज त्योहार भी नहीं देखती हैं, ऐसा भी नहीं देखती हैं, और बस इनकी उधर दौड़ लगी पड़ी है। तो कभी कभी ऐसा भाव भी हमको भी सुनने। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस लीला में गोपियों की सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है,
प्राण, ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तब मन और बुद्धि ये सब मिलकर 17 तत्व हुए। जब मन मरता है तब मन सूक्ष्म शरीर भी मरता है और भक्ति रस मिलता है। तो मरना नहीं है पर ज्ञान में मुड़ना। जब मन मुड़ेगा तो भगवान के साथ जुड़ेगा, मोड़े मोड़े और जोड़े जोड़े, तो सूक्ष्म शरीर भी मरता है और भक्ति रस में मिलता है। तो ये सूक्ष्म शरीर जब मुड़ेगा तो फिर भगवान के भक्ति रस में भाव में मिलता है। सुखदेव जी ने स्पष्टतः कहा है, सुखदेव मुनि क्लियर कह रहे हैं कि भौतिक देह विलय के पश्चात ही गोपियों को रास लीला का लाभ मिला है। सुखदेव ने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है कि भौतिक देह विलय, ये भौतिक जो बाहर से देह दिख रही है इसका विलय, देह का विलय होने के बाद ही गोपियों को रास लीला का लाभ मिला था। तो ये बाहर का जो है, बाहर मुक्ता में जो भी बातें हैं, जब उनको नष्ट करेंगे तो अंतर मुक्ता में गोपियों को भगवान से मिलने का, रास लीला का लाभ मिला था। ऐसे ही भगवान ने बोला, जैसे जैसे तू बाहर मुक्ता से उठती जाएगी, होता है करके आगे बढ़ेगी, अटकेगी नहीं, तो फिर अंतर मुक्ता में तू मेरे साथ मिलेगी, मिली पड़ी है बस। पहले तो मिलेगी, फिर बाद में पता पड़ा कि मिले पड़े हैं, भगवान हमसे दूर नहीं है, वो तो सदा ही है। यह तो जीव का मन से परमात्मा के साथ मिलन था। ये जो जीव का मिलन था, मन के साथ परमात्मा के साथ मिलन था। गोपियों के लिए प्रयुक्त विशेषण देखिए, वजिस्त्र कृष्ण ग्रहिता मानसा, यहाँ मन शब्द का प्रयोग है। गोपियों के लिए प्रयुक्त विशेषण, विशेषण किसको बोलते हैं? जो विशेषता बताता है। उसमें भी देखो ग्रामर में, पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव माना विशेषण, तो संज्ञा, संज्ञा के बाद सर्वनाम, संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बोलते हैं ना। तो ये पहले हो गया मैं, कोई वस्तु विशेष, फिर उसकी जगह ले लिया सर्वनाम। बार बार उस व्यक्ति का नाम नहीं बोलेंगे कि सचदेवा ने ऐसा किया, सचदेवा ने, एक बार बोल देंगे, फिर बोलेंगे हाँ उसकी ऐसी बात है, उसकी, तो सर्वनाम। फिर सर्वनाम में उसकी कौन सी बात है, तो वो विशेषता, तो ये विशेषण। देखो अभी इधर पूरा ग्रामर भी रिपीट हो रहा है, तो संज्ञा के बाद है सर्वनाम, बार बार संज्ञा नहीं बोलेंगे, राम गया, राम आया, एक बार बोलेंगे राम, फिर बोलेंगे वो गया, वो आया, उसने ऐसा, तो राम की जगह वह आ गया। फिर उसकी विशेषता, तो गोपियों के लिए प्रयुक्त विशेषण देखिए, गोपियों की विशेषता देखिए, यहाँ मन शब्द का प्रयोग है, शरीर शब्द का नहीं। तो गोपियों की विशेषता क्या? मन, शरीर नहीं पर मन। श्री कृष्ण ने जिनका मन हर लिया है वे हैं गोपियां। फिर ये मन की विशेषता क्या है? कौन सी विशेषता है मन की? कि वो मन जिसको भगवान कृष्ण ने हर लिया है, ये उसकी विशेषता है। तो श्री कृष्ण ने जिनका मन हर लिया है वे हैं गोपियां। वे कौन है? गोपियां। इस लीला का चिंतन करने से काम विकार नष्ट होता है। तो ये जो भगवान की रास लीला का चिंतन करने से काम का जो भावना होती है, कामना, वासना, चाहना, काम के पीछे जो विकार,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर्य, राग, द्वेष, ये सब नष्ट होता है। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 40वां श्लोक देखिए। तो ये 40वां श्लोक है, भक्ति परा भागवती प्रतिलंब्य काम हृदयो गमाशव पहिनोतरणीय चिर धीर। माना वज्रवासी नारियों की भगवान के साथ की क्रीड़ा को जो धीर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करता है, वह भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। ये क्लियर हुआ? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषता। खुलो, सुजाता, सचदेवा। हाँ, क्लियर हुआ ना? तो इसमें संज्ञा बार बार नहीं बोलेंगे, राम गया, राम आया, राम खाया, पहले बोलेंगे राम, फिर वो गया, उसकी फिर उसकी विशेषता। तो इस रूप में अभी फिर वो भाव कहाँ आ गया? तो वज्रवासी नारियों की भगवान के साथ की क्रीड़ा, जो भी भगवान के साथ उन्होंने क्रीड़ा की, खेल किया, को जो धीर मनुष्य, जो धीर, किससे धीर? मन का धीर, धीरज से सुनने वाला। भगवान बोलते हैं धीर माना जिसका मन धीरज में है, जिसकी इंद्रियां, आंख धीरज में है, कान धीरज में है, वो धीरज, वो धीरवान। भगवान बोलते हैं आंख से धीरज, कान से धीरज। हाँ, कोई क्या बोल रहा है धीरज से सुन तो सही, पर अपनी अड़बड़ होती है, सामने वाले ने बोला नहीं और अपनी सुनाया नहीं, चूंकि आईनो पड़ी है। भगवान बोलते हैं धीरज से सुन, धीरज के कान, धीरज के मुख, धीरज की आंखें। किचन में जाते हो ना, एक नजर धीरज से देखो तो आपको मालूम पड़ेगा, तो बर्तन भी बोलेगा मेरे को ठीक से रख। हाँ, सब्जी में चख के देख तो सही, शायद नमक नहीं डला है, जल्दी में भूल गई है। तो ये सब बातें जब हम धीरज में रहेंगे ना, तो उसको कैच करेंगे। तो वज्रवासी नारियों की भगवान के साथ की क्रीड़ा को जो धीर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा माना विश्वास से ऊपर है श्रद्धा, तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करता है, सुनता है और उसका वर्णन भी करता है, वह भगवान की परम भक्ति पाकर, वो भगवान की परम भक्ति, ऊंची भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। हृदय में जो ये रोग है, कौन सा? कामना वाला। एक रोग के साथ क्रोध, कामना के साथ जुड़ा हुआ है क्रोध, पूरी नहीं हुई तो क्रोध, पूरा हुई तो अहंकार। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, राग, तो ये सब, तो वह भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव, माना एक कामना से इतने सब जुड़े हुए हैं, और वहां एक कृष्ण को, एक गुरु को, एक भगवान को जोड़ने से फिर वो धीरज, शांति सब आ जाएगा। जैसे एक विकार को पकड़ोगे तो सब विकार घेर लेंगे, पता ही नहीं पड़ेगा, और एक गुरु के वचन को, भगवान के भाव को पकड़ोगे तो सब भाव वहीं आके जुड़ेंगे। तो वह भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। आरंभ में गोपियों ने कहा हम सभी विषयों का त्याग करके आई हैं। अभी भगवान देखो स्थिति बाय स्थिति फिर हमको समझा रहे हैं। जैसे शुरू में गोपियों ने भगवान को क्या कहा
कि हम सभी विषयों का त्याग करके आपके पास आई हैं। फिर भगवान विलीन हो गए। भगवान ने बोला अभी भी इनको कुछ अपना मैं का भाव पड़ा है कि हम आई हैं, हमारी ऐसी बात है, ये भी इनका अहंकार है। तो आरंभ में गोपियों ने कहा हम सभी विषयों का त्याग करके आई हैं, यहाँ तक कि गोपियों ने क्या कहा कि यहाँ तक कि अपने स्त्रीत्व का भी हमने त्याग किया है, स्त्री पने का। उन्होंने अंत में कहा है हमारे हृदय में यदि कुछ मालिन्य काम हो तो उसे मिटा देना। बाद में ऐसा पुरुषार्थ करते करते गोपियां भगवान से लिंक जोड़ के रखते हुए उनको अपने अंदर की मलिनता का जब पता पड़ा तब वो शुद्ध होने के बाद भी भगवान को क्या कह रही हैं कि अब अंत में कहा कि हमारे हृदय में यदि कुछ मलिन्य सूक्ष्म से भी अगर काम हो, मलिनता हो तो उसे आप मिटा देना। तो भगवान ने बोला ये सब भाव पहले आते हैं। इतनी दिवाली है ना, मैं तो गुरु के पास गई, मेरा तो ऐसा भाव है, मैं सत्संग नहीं छोड़ी। आज दिवाली का दिन था ना तो भी मैंने सत्संग नहीं छोड़ा। फिर भगवान के साथ लिंक जोड़ी तो फिर अंदर ही अंदर गुरु लेना देना करता है। अभी तू क्या पकड़ी है, क्या छोड़ी है, बता तो सही। गुरु ने ज्ञान के साथ विज्ञान पकड़ाया, रमज समझ पकड़ाई। अभी क्या पकड़े हैं, क्या छोड़े हैं, फिर समझो। हाँ हाँ हाँ, पहले मन और बराबर होती थी। मन बुद्धि की लड़ाई, विरत। हाँ हाँ, नहीं पकड़ा है, ये बहुत आपने सच पकड़ा है। पहले मन की और बुद्धि की लड़ाई होती थी, मन की संसार से लड़ाई होती थी, अभी आत्मा से, अभी गुरु के वचन। हाँ, अभी माना गुरु के वचन को पकड़ के और फिर उस पर चलने का, आत्मा से लड़ाई माना क्या? ये गुरु, हाँ, सत्य गुरु के वचनों को समझा है, जाना है, तो अभी वो लड़ाई होती है। लड़ाई ये आखिरी तक चलेगी। हाँ, सत्य को पहचानना, बहुत अच्छा आपने अनुभव का भाग बताया। हाँ, तो अपने आप से जो जवाब मिलता है वो सत्ता तो उसकी है, पर भगवान ने बोला तू ही कृष्ण, तू ही अर्जुन। तो वही अर्जुन भी अंदर ही है, कृष्ण भी अंदर है, पर जब मैं गुरु के भाव में आत्मा से लड़ाई, ये आपने बहुत सच पकड़ा है और सच्ची स्थिति पकड़ी है आपने। हम्म, हाँ, देखो मन बुद्धि की भी कितनी लड़ाई हुई। फिर मन बुद्धि जब, हाँ, वो संसार, हाँ, ज्ञान के लिए तो संसार छोड़ा है क्या प्यारे। हाँ, मिथ्या चेंजेबल है, मिथ्या है, पर वो भी हो रहा है, ठीक है, अटक नहीं है, निकलते जा रहे हैं बस, है ना। तो बस यही ज्ञान की सही वे है, लेना देना किए आगे बढ़े, ठीक है ना। तो अभी क्या, हाँ, ठीक है, ये अनुभव है, सबकी अपनी बातें। और किसी को कोई भाव हो तो खोलो, फिर कल खुलेंगे आगे। ये कल गोपियों का भाव, कल फिर और अच्छे से खुलेंगे। तो ये सब बातें पहले होती हैं, मन बुद्धि की लड़ाई, हाँ, फिर बाहर से लड़ाई, फिर आत्मा से लड़ाई, कभी मन मेरापन लाएगा, मैंने ऐसा किया। पर गुरु के साथ जैसे जैसे लिंक जुड़ी हुई है तो फिर हम्म, आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत रे, गाओ खुशी के गीत। हाँ, झूम झूम के नाचो आज, गाओ आज, गाओ खुशी के गीत। चलो और खुलो एक एक वचन सब।
नहीं, एक-एक वचन पहले बोलो। बोलना भजन, एक वचन सब बताओ। खोलो एक-एक वचन, प्रसाद सबको मिला है आज। आज तो ट्यूशन क्लास है, हाँ, मन की तरंग जान लो, बस हो गया भजन। फिर आदत, हाँ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। हाँ, तो अपनी आदत को पकड़ो और उसको सुधारो। तू ही अर्जुन है, तू ही कृष्ण है। हम्म, हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। एक एक वचन सुनाओ। अभी सबका नाम बोलते जाएंगे, वो बोलते जाना। सचदेवा जी। और ये जैन माता। चलो कोई बात नहीं। भारती जी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, हाँ, डेढ़। हाँ, हाँ, भगवान की ऋण। हाँ, जुड़ा, हाँ, भगवानों के उसूल। सही बात है, भगवान के उसूल। हम्म, देखो घर में भी उसूल होते हैं ना, हमारे घर में ऐसा उसूल है, ऐसा नियम है, ऐसा होता है, तो भगवान के भी उसूल बराबर। हम्म, और रानी भाटीजा, कुछ बोलेंगे आप? हाँ, बोलो, हाँ, बोलो बोलो। हाँ, 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 मिथ्या माना बदलने वाले। हाँ, 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 अटकते नहीं है, मिथ्या माना अटक नहीं है बस। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। और ये संजय चांद्रानी, बोलेंगे आप कुछ? सुजाता जी बोलिए। हाँ, हरिओम बोलिए बोलिए। बहुत अच्छी बात है, चलो। हाँ, चालू है, चालू किए तो सही। कहीं निकलते हो घर से बाहर, किसी से मिलने तो आकर पहुंचते हो ना। तो चलो अभी निकले हो तो पहुंच जाओगे। अंदर अपने विश्वास पक्का रखो, श्रद्धा विश्वास। चलो बहुत अच्छी बात है। हम्म, चलो कोशिश जारी। ट्राई 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 अगेन। सुजाता जी आप बोलिए। हाँ, बोलिए। हाँ। 17। हाँ, चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब मिला के टोटल 17। उसके सबसे ऊपर फिर ये आत्मा है ना। हम्म, हाँ, 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 मन नहीं मरता है, मन हमेशा जिंदा रहता है। और कर्म भक्ति में पहले पहले ऐसा बोला जाता है कि मन मर गया। भगवान बोलता है मन थोड़ी मरता है, वो तो हमेशा जिंदा ही है ना। दूसरे जन्म का कारण भी मन ही है, तो वो मरता थोड़ी है, वो तो आगे कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। पर कर्म भक्ति में ऐसा बोलते हैं। हाँ, मन हरण कर। हाँ, हाँ, वो मर। हाँ, हाँ, ये आपने ऊंची मीनिंग पकड़ी, मन हरण। मन कृष्ण में हरण हो गया। बहुत अच्छी बात है। हम्म, हाँ, शरीर का अस्तित्व नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ, 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 मन की और आत्मा की। हाँ, 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 होती है ना लड़ाई।
और भगवान बोलते हैं ये लड़ाई आखिरी तक चलेगी। खाली अर्जुन ही युद्ध के मैदान में नहीं था, आज हम सब खड़े हैं। पहले मन की बुद्धि के साथ लड़ाई थी, अभी आत्मा के साथ, गुरु के वचनों के साथ। गुरु ऐसा बोलता है, ये ऐसा, गुरु ऐसा, गुरु ऐसा। तो ऐसे लड़ाई होती रहेगी, पर वो लड़ाई में भगवान हमको ऊपर उठाते जाएंगे बस। हर स्थिति से ऊपर उठना ही ज्ञान है। ज्ञान ऐसा नहीं है कि मैंने इतने पोथे पढ़े हैं, नहीं। ऐसे करते हर स्थिति से उठते जाएं और भगवान से जुड़ते जाएं, रिलैक्स में आते जाएं। रिलैक्स में आना माना भगवान, आनंद स्वरूप को प्रकट करना, उसमें रहना माना भगवान। ठीक है। हाँ, और कौन बचा? सुशीला माता, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, टाइम हो रहा है, बोलो। एकता जी भजन बोलो, आपका भाव है ना, बोलो।